नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर 25 है। इससे पहले हम 24 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हो। गाइस ये हमारी 25वीं टेस्ट सीरीज है और टॉप 25 क्वेश्चन की जो है सीरीज चल रही है। उससे रिलेटेड गाइज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो सकते हैं वो हम अपनी टेस्ट सीरीज में लेकर आते हैं। तो चलिए गाइज करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइज करते हैं आज की हमारी वीडियो स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे नदी की बात करें गाइस तो वो बहती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मर्रे नदी किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित हैं? तो इनमें से गाइस बात करें कि कौन से संगठन हैं जो पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता से संबंधित हैं, तो वो हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो संगठन है वो पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्र पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहें तो गाइस गलत नहीं होगा। शिव समुद्र पन बिजली परियोजना की बात करें तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर जो है स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट राजा या राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो गाइस राष्ट्रकूट राजाओं की बात करें तो ध्रुव ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, गोविंद सेकंड ने भी थर्ड ने भी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और इंद्र थर्ड ने भी उत्तर भारत पर जो है आक्रमण किया था। यानी तीनों राजाओं ने ही उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और ये तीनों ही राष्ट्रकूट राजा थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि इन सभी राजाओं ने ही उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ये सारे के सारे जो है राष्ट्रकूट राजा थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? तो निर्धनता दर जो सबसे अधिक है वो बिहार राज्य में है। किस राज्य की? बिहार राज्य की निर्धनता दर जो है गाइस वो सबसे अधिक है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहें तो गलत नहीं होगा। हजारों झीलों की जो भूमि कहा जाता है वो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक जो लिखी थी वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखा था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था? तो कामायनी जो पुस्तक थी गाइस वो लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा।
कामायनी की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। गाइस ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है और आगे भी आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? गाइस ये कई बार इन्होंने प्राइज भी जीता है, तो आप जानते होंगे कि विश्वनाथ आनंद जो हैं वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके? शतरंज के जो है खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज आपसे एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो आप उस पर शेयर कीजिए। आप अपने किसी ऐसे दोस्त से जुड़े हुए हो जो पढ़ाई कर रहा है तो प्लीज़ गाइज आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं गाइज, बस आपसे एक शेयर मांगते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉप 25 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो गाइज आप इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और गाइस मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो गाइज आप इन जितने भी मंथ्स में डे आते हैं, कोई भी विश्व योगा दिवस हो गया या विश्व एड्स दिवस हो गया, शिक्षक दिवस हो गया या और जितने भी डेज आते हैं उन सभी को आप जरूर से ज़रूर याद रखिए। तो चलिए गाइज देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा पास की बात करें गाइज तो ये स्थित है थाईलैंड में। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा पास जो है वो थाईलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब यहाँ गाइज कुछ सूचियाँ दी हुई हैं, ये आपको सुमेलित करनी है। तो गाइज देखते हैं इसमें ये गाइज कुछ पंचवर्षीय योजना है, इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सी योजना किस वर्ष जो है स्टार्ट हुई थी। तो गाइज 10वीं पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो ये 2002 में स्टार्ट हुई थी। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 से 2012 तक चली थी। कब? 2007 से 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी गाइज वो चली थी 1974 से 1979 तक। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक चली थी। तो गाइज इस तरह इसके जो विकल्प हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे 2, 4, 3 और 1। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए सही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। तो गाइज आप इनको एक बार जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के बाद जो है चेंज होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के जो समय उत्सर्जित गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस का जो उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? भारत का जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है गाइस वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे अधिक जो है सिंचाई होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो गाइस ऐसा विटामिन जो वसा में घुलनशील है विटामिन
ए होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर गाइस को कहीं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। गाइस कभी भी रेल की पटरियों के पास आप जाना, तो जब रेल आती है ना तो उससे कई मिनट पहले ही उन पटरियों पर जो है आवाज़ आने लग जाती है। तो आप ध्यान से सुनोगे तो लोहे के अंदर जो है वो आवाज़ आने लग जाती है। इसलिए जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? यानी नीति आयोग की जो है फुल फॉर्म ये पूछ रहा है गाइस। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाती नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नीति आयोग का क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका मतलब हुआ नीति आयोग। नीति आयोग को 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2015 के बाद से नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में किसकी खेती होती है? धान की जो है खेती होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको एक वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो जरूर ही जुड़े होंगे गाइस। आप फेसबुक से जुड़े होंगे तो फेसबुक पर शेयर कीजिए। व्हाट्सअप में आप किसी अपने भाई के साथ ऐसे के साथ जुड़े हों जो एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। या आप जिस भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। गाइस हम अपनों से कुछ नहीं मांगते, बस आपसे एक शेयर मांगते हैं। और टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है, आप भी गाइस इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के अंदर हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1966-67 ईस्वी में हुई थी। भारत के अंदर हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1966-67 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? तो गाइस जो सोल्ज नामक व्यक्ति थे उन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। किसका? टाइपराइटर का जो उन्होंने आविष्कार किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों का तथा सूर्य की ऊर्जा के स्रोत की यदि हम बात करें तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण ही गाइस तारों तथा सूर्य की ऊर्जा जो है बरकरार बनी रहती है। वैसे इस प्रकार इसका विकल्प हमारा जो है वो डी सही हो जाएगा। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है गाइस वो तंजानिया में स्थित है। किसमें? तंजानिया देश में स्थित है किलिमंजारो पर्वत शिखर। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? तो जो स्थानीय पवनें जो होती हैं उनको हम चिनूक के नाम से भी जानते हैं। तो स्थानीय पवनों का एक उदाहरण है चिनूक। चिनूक पवनें जो होती हैं वो भी स्थानीय पवनों की तरह ही होती हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना भी ज़्यादा हो सके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो उसमें आपसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।